हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 3 जो कि है आपका योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस, इस चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रही हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 एमसीक्यू इसमें मैं डिस्कस करूँगी और इससे पहले मैंने बाकी 2 चैप्टर्स के भी एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं बाकी चैप्टर्स जो आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं तो वहाँ तक के एमसीक्यूज़ मैं डिस्कस करूँगी आगे के आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको यहाँ पे एमसीक्यूज़ से रिलेटेड और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो उससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ यहाँ मेरे चैनल पे मिलेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट के अंडर में। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। योगा चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन शुड बी परफॉर्म्ड फॉर क्योरिंग ओबेसिटी। ओबेसिटी को क्योर करने के लिए इनमें से कौन सा आसन परफॉर्म करना चाहिए। सो योर करेक्ट आंसर इज अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है आपका वो ओबेसिटी को क्योर करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। द कॉजेज और द ऑफ ओबेसिटी इंक्लूडेड। इनमें से कौन से कॉजेज हैं ओबेसिटी के। इंक्रीज कैलोरी अपटेक, डिक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर, नो कैलोरी अपटेक या बोथ ए एंड बी। सो योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। बिकॉज यहाँ पे आपका इंक्रीज कैलोरी अपटेक, हाँ अगर पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करने लगता है तो भी उसका वेट बढ़ने लगता है। और साथ ही साथ डिक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि अपनी एनर्जी का कंजम्पशन बंद कर देता है, यानी कि जो खा रहा है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, तो फिर वो फैट का ही रूप ले लेता है, यानी ओबेसिटी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन रीजन, जिसमें आंसर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दे रखा है। आपके वही 4 ऑप्शन होते हैं। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन देखते हैं। पवन मुक्त आसन हेल्प इन रिलीजिंग द एक्यूमुलेटेड विंड इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। पवन मुक्त आसन जो है वो हमारे शरीर में, हमारे पेट में जो एक्यूमुलेटेड विंड होती है और इंटेस्टाइन में जो हवा का दबाव रहता है उसको मुक्त करने, यानी कि उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। रीज़न इसका दे रखा है, इट हेल्प क्योर एसिडिटी। साथ ही साथ ये एसिडिटी को, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को, डायबिटीज़ को, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को, हाई ब्लड प्रेशर को और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को भी दूर करता है। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऊपर आपको पवन मुक्त आसन का एक बेनिफिट आपको नीचे बताया है और साथ साथ ये भी बताया है रीज़न में कि क्या क्या चीज़ें उससे ठीक होती हैं। सो दोनों ही आपके असर्शन रीज़न सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी इनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। इनमें से कौन सा डायबिटीज़ का सिम्टम नहीं है। सो वेट गेन, ब्लड विजन, नमनेस या टायर्डनेस। सो योर करेक्ट आंसर इज वेट गेन। वेट गेन जो है वो डायबिटीज़ का सिम्टम नहीं है, वेट गेन ओबेसिटी का सिम्टम है। तो इसलिए बाकी ब्लड विजन धुंधला दिखाई देने लगता है अगर डायबिटीज़ है किसी पर्सन को, नमनेस, वीकनेस वगैरह रहती है, हाथ पैर सुन्न वगैरह हो जाते हैं, और साथ ही साथ टायर्डनेस, एक थकान बनी रहती है। ये सारे ऑप्शंस आपके सही हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड, लेकिन यहाँ नॉट पूछा गया है, इसलिए आपका आंसर रहेगा वेट गेन। एक चीज़ और अपने एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है। जैसे कई सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे सिम्टम तो पूछा है लेकिन नॉट लगा दिया गया है, यानी इनमें से कौन सा सिम्टम नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करिएगा। देन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ डायबिटीज़ इज़ मोर कॉमन। इनमें से कौन सी टाइप ऑफ डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है। 1, 2, 3 या 4, ये अलग अलग टाइप की डायबिटीज़ होती हैं। तो इसमें कौन सी आपकी सबसे ज़्यादा कॉमन है। सो योर करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो मेनली कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ हम मानते हैं व्हेन ब्लड शुगर लेवल इज़ टू हाई। जब किसी पर्सन का जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस केस में पर्टिकुलर पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जो मेनली लोगों में पाई जाती है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज आसन इंक्रीज डाइजेस्टिव पावर ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सा आसन है जो हमारी डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है।
सो योर करेक्ट आंसर इज पवन मुक्तासन, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए सबसे बेनिफिशियल आसन आपका ये माना जाता है। अच्छे से खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, एसिडिटी वगैरह ना क्रिएट रहे, तो उसके लिए आपका सबसे बेनिफिशियल आसन जो होता है वो पवन मुक्त आसन होता है। तो मेनली डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाने के लिए ये आसन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। डैश मीन्स स्ट्रेचिंग दी पोस्टीरियर रीजन। इनमें से किसका नाम पोस्टीरियर रीजन भी है? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो है पश्चिम उत्तनासन। पश्चिम उत्तनासन का अदर नेम जो है वो पोस्टीरियर रीजन है। अब इस क्वेश्चन में आपसे थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया, यानी ये नहीं साफ साफ लिखा गया कि अदर नेम ऑफ पश्चिम उत्तनासन या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर रीजन। इस तरीके का क्वेश्चन ना पूछ के इन्होंने मीन्स स्ट्रेचिंग दी, मीन्स करके क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरीके से भी आपका MCQs पुटअप किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ जब मैं योगा चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि जितने भी आसन दिए उनके जितने अदर नेम हैं वो ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि अदर नेम का कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो आपके बोर्ड में दिख ही जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। असर्शन Type 2 diabetes is much more common and account for 90 to 35% of all diabetes। Type 2 diabetes जो है वो बहुत ही कॉमन है और ये 90 से 35% लोगों में पाई जाती है। इट इज़ कॉज ड्यू टू जेनेटिक रीजन्स, और ये जेनेटिक रीजन्स की वजह से होती है। सो यहाँ पे आपका जो असर्शन है वो सही है कि टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, ये अभी हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसका कारण दे रखा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब होता है ये जेनेटिक के कारण हो जाती है, तो ये गलत है। इसीलिए आपका आंसर रहेगा असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, क्योंकि आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ का मेन कारण जो होता है वो होता है कि ब्लड शुगर लेवल का हाई हो जाना। सो इसलिए यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो आपका टाइप 2 डायबिटीज़ असर्शन सही है बट रीज़न गलत दे रखा है। टाइप 2 इज़ ड्यू टू इनएक्टिविटी, ओबेसिटी वगैरह के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन होती है। सो रीज़न इज़ फॉल्स। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। विच आसन इज़ अ मेडिटेटिव एज वेल एज रिलैक्सेटिव पोज। इनमें से कौन सा एक आसन है जिसे हम मेडिटेटिव की कैटेगरी और रिलैक्सेटिव आसन की कैटेगरी दोनों में ही रखते हैं? सो योर करेक्ट आंसर इज सुख आसन। सुख आसन जो होता है उसको हम मेडिटेटिव पोज के लिए भी यूज़ करते हैं, या मेडिटेटिव पोज का मतलब हो जाता है कि माइंड को काम रिलैक्स करने के लिए जो आसन परफॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ इसको हम रिलैक्सेटिव पोज भी कहते हैं। यानी कि जब हम आसन परफॉर्म करते हैं तो अगर हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है तो उस केस में रिलैक्सेटिव पोज भी आपका सुखासन होता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इन संस्कृत सुखम मीन्स, संस्कृत में सुखम का मतलब यहाँ पे क्या है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, सॉरो, ब्लिस, रिलैक्स और एडिक्शन। सो योर करेक्ट आंसर इज ब्लिस। ब्लिस वर्ड यानी कि ब्लिसफुल होना, जिसको हम कहेंगे लकी होना या खुश रहना, तो वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे संस्कृत वर्ड सुखम से मीनिंग है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। विच आसन इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इनमें से कौन सा आसन है जो हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है? सो योर करेक्ट आंसर इज़ शवासन। शवासन जो परफॉर्म किया जाता है तो जनरली ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में रहता है, बिकॉज काफ़ी रिलैक्सेटिव आसन हम इसको मानते हैं। सो इट कंट्रोल्स योर ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। डैश शुड अवॉइड अर्ध चक्रासन। इन लोगों को अर्ध चक्रासन नहीं करना चाहिए, यानी इस टाइप के लोगों को अर्ध चक्रासन नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस में क्या है? पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन या नन ऑफ दीज। सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। प्रेग्नेंट वुमेन्स को अर्ध चक्रासन परफॉर्म नहीं करना चाहिए बिकॉज इससे स्टमक पे स्ट्रेन पड़ता है। बाकी अर्ध चक्रासन आप हाइपरटेंशन से दूर होने के लिए ही करते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चे नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है, और नन ऑफ दीज होगा नहीं बिकॉज ऑप्शन में आपका प्रेग्नेंट वुमेन्स ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। विच अमंग दीज इज़ अ लाइंग आसन। इनमें से कौन सा आसन आपका लाइंग आसन है? लाइंग आसन का मतलब हो जाता है जिस आसन को हम लेट के परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो लाइंग पोजीशन कहलाती है आपकी। सो इसमें जो आसन आपका लेट कर परफॉर्म किया जाता है वो है भुजंग आसन। आप पेट के बल लेटते हैं और तब भुजंग आसन परफॉर्म करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन।
नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. ओबेसिटी कॉजेस. ओबेसिटी से क्या होता है? अंडरवेट, डायबिटीज, अस्थमा या बोथ? बी एंड सी. सो योर करेक्ट आंसर विल बी डायबिटीज. अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ओबेसिटी है तो ये देखा जाता है कि आगे चल के उसको डायबिटीज़ भी हो सकती है. सो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या रहेगा? डायबिटीज़, बी ऑप्शन. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. डैश स्ट्रेचेज द फ्रंट अपर टोर्सो. इनमें से कौन सा आसन है जो हमारी फ्रंट अपर टोर्सो को स्ट्रेच करता है? सो योर करेक्ट आंसर इज अर्धचक्र आसन. अर्धचक्र आसन जो होता है जब हम उसे परफॉर्म करते हैं तो हम हमारी जो आगे की फ्रंट अपर टोर्सो है, यानी कि जब हम पीछे की ओर अर्धचक्र आसन हम परफॉर्म करते हैं तो हम पीछे की ओर घूमते हैं, तो वो अर्धचक्र आप परफॉर्म करते हैं. तो इस केस में आपका जो पैर है वो आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ के आप खड़े होते हैं, तो वो टोर्सो लेवल जो आपका है उसको अप करता है. सो योर करेक्ट आंसर इज अर्धचक्र आसन. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. वन ऑफ द पॉसिबल कॉजेज फॉर ओबेसिटी कुड बी. इनमें से कौन सा आपका एक पॉसिबल कारण हो सकता है ओबेसिटी का? हेरिडिटी, एक्सेसिव ईटिंग, फास्ट मेटाबॉलिज्म या बोथ? ए एंड बी. सो योर करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि हेरिडिटी भी कारण हो सकता है ओबेसिटी का और साथ ही साथ आपका एक्सेसिव ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना खाना भी मोटापे का कारण हो सकता है. और हेरिडिटी का मतलब है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ही ओवरवेट हैं या ग्रैंड पेरेंट्स ओवरवेट हैं, तो इस कारण से जो बच्चा है वो भी ओवरवेट हो जाए विदाउट एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो ये चीज़ आपकी क्या है? बोथ है एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. असर्शन रीजन. असर्शन दे रखा है द आसन आर प्रैक्टिस्ड इन द सीक्वेंस ऑफ स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोलाइंग एंड स्यूपाइन लाइंग पोजीशन. आसन जो हम परफॉर्म करते हैं वो आपके खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, पेट के बल लेटकर, इन सब तरीक़ों से हम परफॉर्म करते हैं. रीज़न इसका दे रखा है आसन में मस्ट नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन हास्ट और बाय अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ अनड्यू फोर्स. आसन हमें किसी भी तरह का ज़बरदस्ती फोर्स अप्लाई करके नहीं परफॉर्म करना चाहिए. तो इसमें जो आपका आंसर है, जो आप आंसर देंगे वो क्या है? बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू. बातें दोनों ही सही लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे रीज़न जो है वो करेक्ट नहीं दे रखा है असर्शन का. यानी असर्शन जो आपका कारण दे रखा है असर्शन का, वो इससे बिल्कुल मैच नहीं करता है. ऊपर हम बता रहे हैं कि हम आसन कितने तरीके से परफॉर्म करते हैं और नीचे हमने दे रखा है कि हमें ज़बरदस्ती आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पे इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. हमने ये ऊपर कोई कारण नहीं दे रखा है. अगर यहाँ हम रीज़न में लिख देते कि पर्टिकुलर आसन प्रोलाइन पोजीशन में होता है या स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, तब कुछ रिलेशन आपका होता. सो स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, बट करेक्ट रीज़न नहीं दे रखा है. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. डायबिटीज़ अकर मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन. किस तरह की डायबिटीज़ बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन है? सो योर करेक्ट आंसर इज टाइप 1 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन है और टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली हेरिडिटरी फैक्टर के कारण होती है, यानी जेनेटिक कारणों की वजह से किसी बच्चे को डायबिटीज़ हो जाए तो ये डायबिटीज़ आपकी टाइप 1 कहलाती है. तो ध्यान रखिएगा, आपकी डायबिटीज़ के जितने टाइप्स दिए हैं उन सब के मेन रीज़न क्या है वो आप ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि काफ़ी आपका इस चैप्टर से ये कॉमन क्वेश्चन डायबिटीज़ टॉपिक है. और वैसे भी आपकी करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन जो आपके मॉडर्न लाइफस्टाइल की, उसमें डायबिटीज़ को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम माना गया है. तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाना बहुत कॉमन है. सो इसलिए आप अच्छे से याद करके जाइएगा कि डायबिटीज़ कितने टाइप की हैं और उनके कारण क्या हैं. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ दीज इज़ अ बेनिफिट ऑफ ताड़ासन. इनमें से ताड़ासन का बेनिफिट कौन सा है? रिमूव लेजीनेस, स्ट्रेंथन एंकल्स, इंप्रूव हाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रेन या ऑल ऑफ दीज. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. ये सारे ही कारण हैं. लेजीनेस को दूर करता है ताड़ासन, बिकॉज आप खड़े होकर बिल्कुल स्ट्रेचेबल मैनर में इसको परफॉर्म करते हैं. एंकल्स को, आपकी एड़ियों को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि आप एड़ियों के बल ही खड़े होते हैं इस आसन को परफॉर्म करते वक्त. साथ ही साथ हाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन, बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए भी ये आसन बहुत हेल्पफुल होता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे. डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, एक्सेसिव फैटीग आर द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा. सांस लेने में दिक्कत होना, सांसों का उखड़ना,
चेस्ट का बहुत टाइट रहना, बहुत जल्दी थकान हो जाना, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं आपके अस्थमा के, ठीक है। देन आते हैं रीज़न इसका दे रखा है, अस्थमा इज कॉज्ड व्हेन मसल्स सराउंडिंग ब्रोंकाइल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस एक्सेस म्यूकस। अस्थमा तब हो जाता है जब मसल्स जो हैं वो हमारे ब्रोंकाइल के आसपास की जो मसल्स हैं वो म्यूकस की वजह से बहुत सिकुड़ सी जाएं या प्रॉपर मूवमेंट उनमें ना हो पाए, तो इस कारण से अस्थमा हो जाता है। सो इसमें जो आपका रीज़न दे रखा है वो गलत है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऊपर हमने कॉजेज़ बताए हैं, नीचे हमें उसका प्रिवेंशन बताना चाहिए था, तो वो ज़्यादा सही होता। सो इसलिए आपका जो आंसर है, जो रीज़न दे रखा है, इससे मैच नहीं करता है, बाकी स्टेटमेंट आपकी दोनों ही सही हैं। सो आंसर विल बी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ध्यान दीजिएगा, आपके असर्शन रीज़न के स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपको लगेगा कि हाँ इसका आंसर ए होगा, दोनों में अस्थमा की ही बात की जा रही है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ऊपर, जैसे यही क्वेश्चन है आपका, हमने ऊपर कॉजेज़ के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, कि इनके कॉजेज़ नहीं, सिम्टम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, तो नीचे फिर हमें उसके प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर तब सही बनता। तो यहाँ तो हमने दोनों ही कॉज ही, कारण ही बताए, ऊपर भी हमने उसका एक तरीके से कारण ही बताया है और नीचे भी हम उसका कारण ही बता रहे हैं। सो यहाँ पे इसलिए गलत होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमने इस चैप्टर से रिलेटेड 20 MCQs फिनिश किए योगा चैप्टर से रिलेटेड। आगे चल के मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस भी कवर करूँगी, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपको वीडियो सजेस्ट करके दे दूँगी, आप पर्टिकुलर वीडियो देख लीजिएगा क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में। और बाकी like, subscribe and share my YouTube channel, or all the best for your board exam. Thank you.